10 लाख नोटिस जीएसटी में कभी भी आ सकते हैं। कहीं आपका नंबर तो नहीं है, कहीं आपको तो नोटिस नहीं आ जाएगा। सब बात करेंगे किसको डरना चाहिए, किसको नहीं डरना चाहिए, क्यों ये न्यूज़ आई है, किस स्टेट के लिए ये न्यूज़ आई है, सबके बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तब तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है आप सब्सक्राइबर, तो नीचे है रेड बटन, फटाफट कर लो सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है जब हम कोई लॉ को पढ़ते हैं तो लॉ में कुछ और लिखा होता है, बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो वहां पर कुछ और ही खेल चल रहा होता है। तो ये जो न्यूज आई है कि अब 10 लाख लोगों को नोटिस आएंगे, ये सीधे कनेक्टेड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। होता क्या है भाई, रूल क्या कहता है कि जैसे ही आपका टर्नओवर 20 या 40 लाख को क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और क्यों? क्योंकि उसके बाद जो भी आप सेल करोगे उसके ऊपर आपको सामने से जीएसटी कलेक्ट करना है और आगे पे करना है। इन शॉर्ट, अपनी सेल पर आपको जीएसटी पे करना होता है। तो आप कब कैसे पे करोगे अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे? तो ये तो हो गया जो लॉ में लिखा हुआ है। बट होता क्या है, मेरे पास क्लाइंट आता है, सर मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं पूछता हूँ कितनी सेल है, वो कहता है सर अभी तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं? तो होता क्या है, जब आप जाते हो बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बैंक जो पहली चीज आपसे मांगता है वो मांगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब आप बैंक से कहते रह जाओ कि 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है। कई बार बैंक सुनता ही नहीं है, वो कहता है भैया करंट अकाउंट अगर ओपन करवाना है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके आइए। या फिर कई बार होता है कि मुद्रा लोन या कोई लोन अगर आप लेने जा रहे हो, तो वहां भी बैंक क्या कहता है कि भैया सबसे पहले आप जीएसटी का सर्टिफिकेट लेके आइए। तो इन सारी मजबूरियों के चलते, अच्छा दूसरा, एक ट्रस्ट का इश्यू होता है। कई बार क्या होता है, आप देखोगे शॉप के बाहर जीएसटी का नंबर लिखा होता है। कुछ लोग सिर्फ लिखवाने के चक्कर में जीएसटी नंबर ले लेते हैं। अब होता क्या है, जीएसटी तो उन लोगों ने ले लिया प्रेशर में आके। जब जीएसटी रिटर्न भरने की बात आती है तो आपके पास भी कॉल आ जाता होगा क्लाइंट का कि सर वो नील का फाइल कर दीजिए। ठीक है सर। दूसरे महीने सर सर नील का फाइल कर दीजिए। तीसरे महीने नील का, चौथे महीने नील का। मतलब साल भर निकल गया, 2 साल निकल गया, नील का रिटर्न फाइल हो रहा है। ऐसे लोगों को अब मिलेगा नोटिस। उनसे पूछा जाएगा अपना बैंक अकाउंट दिखाइए। जी हाँ फ्रेंड, और कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि करंट अकाउंट क्या, हम तो सेविंग में पैसा लेते हैं। नो, चाहे आपके करंट अकाउंट में पैसा आ रहा हो, चाहे सेविंग में आ रहा हो, दोनों के लिए आपको मिल सकता है नोटिस। नोटिस आएगा, आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे आ रहे हैं अच्छे खासे, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो पैसे आ रहे हैं इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपने जीएसटी में हमें बताया है कि नील रिटर्न, मतलब कोई सेल नहीं हो रही है और आपके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं। और ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कई बार, जो मेरे पास क्लाइंट कहीं से आते हैं ऑडिट के लिए या इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, कि जीएसटी में उनकी जो सेल होती है वो होती है जीरो, और बैंक में आ रहा है 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख। जब उनसे पूछो कि सर ये जीएसटी क्यों नहीं जमा हुआ है, अरे सर वो तो नील का फाइल करवा दिया था, ये वो। मतलब लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और जीएसटी पे नहीं करना चाहते हैं। अब उनको आएगा नोटिस, जब से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, अगर वो लोग धड़ाधड़ नील की फाइलिंग कर रहे हैं तो आपसे मांगा जाएगा आपका बैंक स्टेटमेंट। और अगर बैंक स्टेटमेंट में पैसा आ रहा है तो आपको एक एक रुपए प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आपकी पर्सनल रिसीट है, बिजनेस की रिसीट नहीं है। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको उसके ऊपर जीएसटी प्लस पेनाल्टी प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो न्यूज आई है ये अभी आई है सिर्फ यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। बट ऐसे ही नोटिफिकेशन आप बहुत जल्द देखोगे पूरे इंडिया में। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो भी जीएसटी ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आपको नोटिस भेजकर आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है। तो अगर आप नील की फाइलिंग कर रहे हैं और धड़ाधड़ पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में, तो अभी अपना अकाउंट सब कुछ जो है फाइनलाइज करिए, रिकंसाइल करिए। अगर कुछ छूट गया है जीएसटी पेमेंट से तो फटाफट जीएसटी का पेमेंट कर दीजिए। क्यों वेट कर रहे हैं नोटिस का? आपने देखा कि भाई इतना पैसा आ रहा है बिजनेस का, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर मैंने नील का फाइल कर दिया है, तो आने वाले रिटर्न में उसको पेमेंट कर दीजिए विद इंटरेस्ट विद पेनाल्टी और सुकून से बैठिए। हाँ, जो पैसा आ रहा है वो आपके पर्सनल नेचर का है, आपने किसी से उधार लिया है, किसी रिलेटिव से लिया है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं।
तो ये नोटिफिकेशन था, मुझे लगा आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगर आप खुद इस चीज में हैं या आपका कोई क्लाइंट ऐसा है तो उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि बी रेडी। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए सीए मेथड 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।